27,000 करोड़ is a good enough market cap to have. Nifty small cap 100, Nifty small cap 250 सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। 27,000 करोड़ से शुरू होता है और वो 27,568 करोड़ है। 2017 से 24 7 साल का रिटर्न लिया है। Hello, I'm Janta. Welcome back to another episode. Always good to have you watch our videos. So, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स की, जो कि एक हॉट टॉपिक है क्योंकि स्मॉल कैप फंड सपोजिटली सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न भी वही देते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स होते क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो एनी फंड विच हैज मोर देन 85% ऑफ इट स्टॉक्स इनटू स्मॉल कैप स्टॉक्स इज कॉल्ड अ स्मॉल कैप फंड। ये हो गई डेफिनेशन। तो 85% से ऊपर होना चाहिए। स्मॉल कैप के इंडेक्सेस भी डिफरेंट होते हैं। जो बेंचमार्क इंडेक्सेस होते हैं वो होते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये स्मॉल कैप इंडेक्सेस होते हैं। तो जैसे हमारे पास लार्ज कैप में निफ्टी 50 सेंसेक्स है, वैसी स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए जो बेंचमार्क इंडेक्सेस होते हैं वो होते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250। हम स्मॉल कैप के रिटर्न्स को लार्ज कैप इंडेक्सेस लाइक सेंसेक्स निफ्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये इंडेक्सेस अलग होते हैं जो बेंचमार्क्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसमें हम कुछ फंड्स के एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं एक स्मॉल कैप फंड चूज करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। ऑफ कोर्स ये एक एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं आपको एनालाइज करने के लिए कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। ठीक है, तो ये एडवाइस नहीं है, मानिएगा। मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूंगा और उनका एनालिसिस करूंगा। पहले आइए स्क्रीन पे, लेट्स सी के हमारा स्मॉल कैप स्टॉक यूनिवर्स है कौन सा। तो ये है हमारा स्मॉल कैप यूनिवर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हमने लार्ज कैप में बोला था टॉप 100 कंपनीज, यहाँ पे 251st कंपनी ऑनवर्ड्स सारी कंपनीज जो नीचे होती है सारी स्मॉल कैप होती है। तो टॉप 100 हो गए लार्ज कैप, 101st टू 250th कंपनी हो गए मिड कैप, और 251st से सारी कंपनीज जितनी भी इंडिया में लिस्टेड हैं वो सारे बोलते हैं हम उसको स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो ये शुरू हो रहा है। अब स्मॉल कैप्स हम समझते हैं कि बहुत ही छोटी कंपनीज होंगी, बट जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनका मार्केट कैप आप देखिए 27,000 करोड़ से शुरू हो रहा है। और जो मिड कैप की लास्ट कंपनी है आपकी स्क्रीन में जो कि है ब्लू स्टार, उसका भी 27,000 करोड़ है, बट वो 27,568 करोड़ है। और यहाँ पे 27,487 करोड़ है जो कि है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स अब छोटी कंपनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी अच्छी और बड़ी कंपनी मानी जाती है, पर क्योंकि स्मॉल कैप की डेफिनेशन है कि 251st कंपनी, तो ये अब स्मॉल कैप्स है। तो यहाँ पे लिस्ट बहुत बड़ी है, तो हम कुछ कंपनीज को देखते रहेंगे। जैसे टिमकिन इंडिया, एंजल वन जो कि डीमैट प्रोवाइडर है, इज ऑल्सो स्मॉल कैप। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इज ऑल्सो स्मॉल कैप। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट्स है उसको मैनेज करती है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके अलावा फिर हमारे पास ट्राइडेंट जो कि होटल चेन है, ट्राइडेंट लिमिटेड भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। Dr. Lal PathLab is a small cap company. Birlasoft Limited, PNB Housing Finance is a small cap company. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली स्मॉल कैप्स इतनी छोटी कंपनीज में नहीं होती। 27,000 करोड़ इज अ गुड इनफ अमाउंट, इज अ गुड इनफ मार्केट कैप टू हैव। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, हमने कुछ स्मॉल कैप फंड उठाए हैं, हम इनको एनालाइज करेंगे अपने बेसिस पे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं हमेशा रोलिंग रिटर्न्स देखता हूँ, ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं देखता। तो मैंने यहाँ पे आपको रोलिंग रिटर्न्स का स्क्रीनशॉट लगाया है। ठीक है, तो अगेन मैंने लार्ज कैप वीडियो की तरह 2017 से 24 7 साल का रिटर्न लिया है, 7 साल का पीरियड लिया है। हर एक साल का उसमें एवरेज लेगा ये। तो मान लीजिए हमने ये शुरू किया 28 अगस्त 2017 से, तो 28 अगस्त 2017 से 28 अगस्त 2018 एक पीरियड हो गया, 28 अगस्त 2017 से 28 अगस्त 2018 दूसरा हो गया। ऐसे करके जितने भी एक साल आए उसने सारे एक साल लिए और एवरेज करके हमें ये टेबल पॉपुलेट करी। तो अगर आप इसमें एवरेज रिटर्न्स देखेंगे, एवरेज रिटर्न्स ऑब्वियसली क्वांट स्मॉल कैप फंड क्या ज्यादा है, उसके बाद 37%, आईसीआईसीआई का 25% है, टाटा स्मॉल कैप का 31% है, एडलवाइस का 32% है। अब इसमें मैक्सिमम रिटर्न जो रहा है इन फंड्स का वो रहा है, ये एवरेज था जो मैंने बताया, मैक्सिमम रहा है 69 क्वांट का। और फिर सेकंड बेस्ट की अगर हम बात करें तो टाटा, एडलवाइस, आईसीआईसीआई जो 47-46% के आसपास पे है। लेस देन 0% ये गए हैं। एडलवाइस क्वांट स्मॉल कैप का अगर आप देखें तो लेस देन 0% वो इस पीरियड में कभी नहीं गया।
जो इसका मिनिमम रिटर्न रहा है वो 2.92 रहा है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हुआ, जबकि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, -4.29% जो उसका मिनिमम है। तो अबाउट 5.0%, 5.68%, जो भी इसने पीरियड्स लिए थे जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से 5% के आसपास ये फंड नेगेटिव टेरिटरी में रहा था। मोस्टली अगर हम फंड्स देखें तो मोर देन 20% रेंज में रहे हैं, मोर देन 20% अबाउट इन सब पीरियड्स में से 20% ऑफ द टाइम्स रहे हैं। बट एडलवाइज स्मॉल कैप और इवन टाटा स्मॉल कैप 95% और 100% of the times in these periods have been more than 20%. That shows a little bit of consistency in these funds, right? Coming to the technical analysis में हम देखते हैं अल्फा सबसे ज्यादा जो जनरेट किया है वो किया है टाटा स्मॉल कैप ने 5.44, तो इसका अल्फा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क एंड एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। सॉरी, एचएसबीसी स्मॉल कैप भी है, 6% का अल्फा जनरेट किया है। शार्प रेशो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, शार्प रेशो और जो सॉर्टिनो रेशो है, इनके न्यूमरेटर में रिटर्न्स रहता है, तो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, और डिनोमिनेटर में कोई रिस्क पैरामीटर रहता है। तो एक रेशो में बीटा रहता है, एक में स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। तो जब न्यूमरेटर में रिटर्न है, डिनोमिनेटर में रिस्क है, तो जितना ज्यादा न्यूमरेटर हो और जितना कम डिनोमिनेटर हो उतना ज्यादा बेटर है। मतलब जितना ज्यादा रिटर्न हो, जितना कम रिस्क लेके उतना ज्यादा बेटर है। तो जितने ये रेशोज ज्यादा होंगे फंड्स में उतना बेटर है। वो दिखाता है कि कितना रिटर्न जनरेट किया विद द मिनिमम पॉसिबल रिस्क, राइट। तो अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा में हमें अल्फा सबसे ज्यादा दिया है 5.44 और 6 का एचएसबीसी और टाटा ने। टाटा का और एचएसबीसी का अगर आप देखेंगे शार्प रेशो भी मैक्सिमम है, बीटा जितना कम हो उतना बेटर है। तो बीटा की अगर बात करें, बीटा 0.69 का है टाटा का, एचएसबीसी का थोड़ा सा ज्यादा है 0.8% के आसपास। स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन रिस्क पैरामीटर, जितना कम हो उतना बेटर है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन टाटा का 13.37 है, वहीं एचएसबीसी का थोड़ा सा ज्यादा है 14.96, राइट। सॉर्टिनो अगर हम देखें तो सॉर्टिनो अगेन टाटा का और एचएसबीसी का सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं इस एनालिसिस पे जाऊं, मेरे हिसाब से टाटा स्मॉल कैप फंड और एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड आर द टू फंड्स व्हिच आई फील इज वेरी गुड in terms of their risk parameters as well as the alpha and the returns and the rolling returns are there, right? So यही बताना था मुझे वीडियो के एंड में कि हम एनालिसिस करके कैसे टॉप फंड्स निकालते हैं। सो एनालिसिस करके ये मैंने अपने लिए टॉप फंड निकाले हैं, आपका एनालिसिस कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, राइट। बट मेरा एनालिसिस ये है, और पर्सनली अगर मुझे मेरा पैसा डालना है तो प्रॉबेबली मैं टाटा स्मॉल कैप फंड चूज करूंगा, क्योंकि जो इसके फंड मैनेजर है सीपी चंद्र प्रकाश पोरिया, आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ हिज सेशंस, वी हैव इंटरैक्टेड अ लॉट ऑफ मेनी टाइम्स। आई फील दैट ही इज अ गाय, ही इज एन एक्स एल्केमी, सो वो एल्केमी पीएमएस में पहले वर्क कर चुके हैं, एंड द टाइम ही जॉइंड टाटा ही टर्न अराउंड द स्टोरी ऑफ स्मॉल कैप्स फॉर टाटा। सो आई फील मोर कंफर्टेबल विद टाटा, बट हैविंग सेड दैट एचएसबीसी स्मॉल कैप इज आल्सो नॉट अ बैड फंड। सो आउट ऑफ ऑल द फंड्स आई थिंक टाटा एंड एचएसबीसी आर द फंड्स दैट आई विल चूज फॉर माय पोर्टफोलियो। अपना एनालिसिस मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से करिए, जो फंड आपको लगता है आपके एनालिसिस के हिसाब से ठीक है वो लीजिए। ये सिर्फ वीडियो है आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आपके एनालिसिस में हेल्प हो पाए, राइट। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके अपना प्यार जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं।